हाँ बच्चों, ये एडजस्टमेंट कर रहे थे हम। चेक और रुपीज़ 10,000 इशूड बट बैंक पास द एंट्री बाय 1,000 की बजाय मैं इधर क्या लिख देता हूँ 1 लाख। बैंक ने गलती से कितने रुपए कम कर दिए, 1 लाख कर दिए। उसने जीरो एक एक्स्ट्रा दबा दी। जैसे उसने एक जीरो एक्स्ट्रा दबा दी मेरे प्राण निकल जाएंगे। इस बार बैंक को पता कैसे चलेगा, मैं खुद जाके बोलूँगा भाई पैसे कहाँ गए। समझो, बैंक में कितने रुपए थे मेरे 5 लाख। बैंक में मैंने कितने रुपए जमा करवाए थे टू कैश 5 लाख। और मैंने चेक इशू किया था तो मैंने कितने रुपए कम कर लिए थे 10। तो मेरा बैलेंस कितना आ रहा था 490 का डेबिट बैलेंस। अब बैंक ने पता है क्या किया, बैंक ने प्रशांत के अकाउंट में पहले से कितने जमा थे 5 लाख, लेकिन ये चेक कितने का मान लिया 1 लाख का। प्राण निकल जाएंगे जानते हो मेरे। क्यों, मेरे 90,000 रुपये कम हो गए बैंक में। बैंक के हिसाब से मेरा बैलेंस कितना है 4 लाख। उसकी कैश मिले ना मिले भाड़ में जाए, मैं खुद ही उसके पास जैसी पासबुक दिखाएगा और मैं मिलाऊंगा घर पे आके तो मैं खुद ही उसको कह दूंगा कि सही कर दो। लेकिन जब तक सही नहीं करता तब तक मुझे ये बताओ पासबुक का बैलेंस कितना आ रहा है, तब तक का बैलेंस कितना आएगा बताओ। मेरे कैश बुक का डेबिट बैलेंस आ रहा है 490 और पासबुक का पूछना है मैंने तो कितने रुपए कम किए हुए हैं 490 इज आफ्टर डिडक्शन ऑफ 10,000 ओनली। मेरे तो 10,000 ही कटे हुए हैं। मेरे 490 कैसे आए, 5 में से 10,000 काट के आए, बट वहाँ कितने आ गए, वहाँ 1 लाख काट दिया उसने। वहाँ कितने रुपए काट दिए उसने 1 लाख, तो वहाँ बैलेंस कितना और कम चल रहा है 90,000। भाई 10,000 तो हम दोनों ने बराबर ही काटे हैं, उसको 10 काटने चाहिए थे लेकिन उसने 1 लाख काट दिया तो 90,000 एक्स्ट्रा काट दिया। तो मैं 90,000 कम करूँगा तो किसका बैलेंस आएगा, पासबुक का। एक बार के लिए मैं घर पे प्लेन पेपर पे मिला लूंगा बैलेंस की, इसके डिफरेंस का कारण क्या है वो ठीक है। मैं जाके बैंक को रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे वैसी जान निकली पड़ी है कि निकाले थे 10,000 और काट कितने दिए 1 लाख। तो मैं बैंक के पास हाथों हाथ जाऊंगा, भाई साहब ये 1 लाख क्यों काटे आपने। तो वो कहेगा हाँ गलती होगी गलती होगी, वो उसको क्या करेगा आगे सही करेगा। ठीक है तो इस बार तो मैं खुद ही जाके रिक्वेस्ट करूंगा कि बैंक सही करो आप। ठीक है, पिछली बार हो सकता है मैं ना जाऊँ, क्यों, क्योंकि मेरे बढ़े हुए थे बैलेंस, वो उसको अपने आप पता लगेगा कैश नहीं मैच होगी तो। लेकिन यहाँ तो कैश भी मैच नहीं होगी उसकी, उसको पता लगे ना लगे मैं खुद ही जाके बैंक के पास कहूँगा कि इतने बैलेंस 90,000 रुपये एक बार फील करके तो देखो आपके 90,000 रुपये कम हो जाए, जान निकल जाएगी या नहीं। चलो तो जब मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब बैंक गलत अमाउंट से एंट्री डाल देता है, बैंक गलत अमाउंट से एंट्री डाल देता है, हम भी गलत अमाउंट से डाल सकते हैं, एंड लेस क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। मैंने 10,000 का चेक इशू किया, मैंने 1,000 काट लिया, बैंक ने पूरे 10,000 काटे। मैं अब एक ही क्वेश्चन थोड़ी डिस्कस कर सकता हूँ, आपको समझना होगा कि हुआ क्या है, बस उसके अकॉर्डिंग चलना होगा। आपने 10,000 काटे तो आपका बैलेंस 10,000 कम, बैंक ने लाख रुपये काट दिए तो बैंक आपसे 90,000 नीचे है, तो पासबुक का बैलेंस निकालना है तो 90,000 माइनस कर दो। आपने 10,000 काटे, बैंक ने 1,000 ही काटे, तो बैंक आपसे कितना ऊपर चल रहा है 9,000, तो आप 9,000 रुपये क्या कर दो ऐड। ठीक, तो देखो जब बच्चे आते हैं कहते हैं पेपर मुश्किल था, तब इस तरह की चीज़ें होती है। इस तरह की चीज़ें आपकी बुकों में डिस्कस कम हुई होती है, या एक आध पॉइंट बहुत ही छोटा सा कोने के चाने में पड़ा होता है, उसको आप छोड़ भी देते हो। ठीक है, और जनरली ऐसे आते नहीं है, लेकिन जब उनका इच्छा हो जाती है ना कि इनको तारे दिखाते हैं तो वो फिर इस तरह के रजिस्टर बनाते हैं। मुश्किल क्या होता है, मुश्किल कुछ नहीं होता, मेहनत करना मुश्किल होता है। ठीक है ना, चेक ऑफ ₹10,000 इशूड बट बैंक क्रेडिट द कस्टमर बाय ₹1,000 ओनली। ये बच्चों आप खुद करके सोचो सोचो, मैं खड़ा हूँ, जवाब दो आप। मैंने कितने रुपए का चेक इशू किया 10,000 का, ये लो इसको बड़ा कर देता हूँ मैं, आपको दिख नहीं रहा तो। चेक ऑफ ₹10,000 इशूड, बैंक ने मैंने कितने का चेक इशू कर दिया 10,000 का, बैंक क्रेडिट द कस्टमर बाय ₹1,000। सर ये तो वही है, ये तो वही सवाल है जो आपने अभी बताया था कि आपने 10,000 रुपये इशू कर कम कर दिया और बैंक ने 1,000 रुपये। अब वो मेरे को नहीं बताओ, मेरे को बताओ, मैं मूर्ख तो नहीं हूँ कि वही सवाल होगा। ठीक है, मैं कोई आलिया हूँ नहीं, तो मैं आलिया नहीं हूँ तो सवाल तो क्या है चेंज हुआ होगा पक्का। अब आप सोचो कि क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए, लेस करना चाहिए, 10 ऐड 10 लेस, 9 लेस, 11 लेस, 12 लेस, जो है बताओ। आप अपने आप से सोचो, वीडियो पॉज करके सोचो और फिर सुनना आंसर। अब मैं आंसर स्टार्ट कर रहा हूँ लेकिन आप अपने हिसाब से सोच लो पहले, उसके बाद बताओ। मैंने चेक इशू किया 10,000 का, तो मैंने क्या कर दिया होगा, मैंने 10,000 का क्या किया इशू करा, तो मैंने इधर बैलेंस 10,000 कम कर दिया। बैंक ने क्या किया, बैंक ने 1,000 रुपये की एंट्री डाली या बैंक ने क्रेडिट कर दिया। अब दो चीज़ें गलत कर देना तो बच्चों को दिखता ही नहीं। बैंक में कोई मस्त लगा के बैठा था, बैंक वाला जो था अकाउंटेंट, उसने कोई बढ़िया ही अच्छी किस्म का नशा किया था, दो गलती कर दी। एक तो क्या गलती करी, 1,000 रुपये लिख दिए 10,000 के, और ऐसे नशे में कर रहा था, 10 के कितने हो गए 1,000। और दूसरी क्या है, उसने क्रेडिट और कर दिया, साइड और बढ़ा गलत कर दी, उसने बढ़ा दिया मेरा बैलेंस 1,000 रुपये से। तो बताओ मैंने अपना बैलेंस 10,000 रुपये से कम करा, मैंने अपना बैलेंस 10,000 से कम किया और बैंक ने 1,000 रुपये बढ़ा दिया। समझो कैसे बढ़ा दिया, ये सुनो। ये है बैंक, बैंक में कितने रुपए जमा करवाए बच्चों मैंने 5 लाख। मैं चेक इशू करूंगा तो मैं तो अपना बैलेंस कम करूंगा, मैंने कितने रुपए कम कर दिए 10, मैंने कितने रुपए कम कर दिए 10, और बैलेंस कितना रह गया 4,90,000।
और इधर क्या हो गया प्रशांत का, इधर कितने जमा हुए थे बच्चों, 5 लाख जमा हुए थे, इधर 5 लाख जमा हुए थे और 1,000 रुपये क्या कर दिया आपने, क्रेडिट कर दिए। बैंक ने मस्त लगा रखी थी, साइडें भी बदल दी, अमाउंट भी बदल दी, और इधर क्या आ गया बाय कैश, उसने मेरे 1,000 रुपये क्रेडिट कर दिए। अब सर उसका तो कैश उस बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, हाँ बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे उसके SBI की चिंता है या मेरे को BRS बनाने, मुझे अपना BRS बताने। तो उधर 5,01,000 है, मेरा 490 है, अब इस बैलेंस से वहाँ पहुँचना है तो मुझे 11,000 ऐड करने पड़ेंगे। तो आपको 11,000 ऐड करना पड़ेगा। आपका बैलेंस कितना है 490, क्यों, क्योंकि आपने 10,000 रुपये कम कर लिए और उसका बैलेंस 1,000 रुपये बढ़ गया तो वो आपसे कितना ऊपर चला गया 11,000। तो कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है और पासबुक का निकालना है तो 11,000 ऐड करना पड़ेगा। पक्का, चलो ठीक है। अब कितने एंडलेस एडजस्टमेंट बना सकता हूँ मैं, आपके समझ होनी चाहिए मैं अभी तक कहाँ पर गलती करवा रहा हूँ। सिर्फ बैंक की अमाउंट्स में, ये गलतियाँ मेरे यहाँ अमाउंट में भी हो सकती है। तो आपको जैसे सोचना है वैसे सोचकर जितने मर्जी एडजस्टमेंट बना के सोचो, मैं आप में समझ पैदा कर सकता हूँ, ना कि A to Z सवाल करवा सकता हूँ। क्वेश्चंस तो एंडलेस है, हज़ारों किताबें आती है, हज़ारों बुक्स, तो आपको सारी की सारी किताबें कर लो, भले मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चीज़ों को समझोगे तब होगा, नहीं तो आप रटने लग जाओगे। आपको बस ये सोचना है आपने क्या कर दिया, उसने क्या कर दिया, अब अंतर क्या है, वो ऊपर है तो आपको ऐड करना है, वो नीचे चल रहा है तो आपको लेस करना है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका सोल्यूशन आप ग्रुप पर भेजेंगे, ठीक है। बैलेंस एज पर कैश बुक 1,50,000, चेक issued but not presented 10,000, direct deposits 3,000, payment under standing instruction 4,000, total of receipt side of cash book is overcasted, OC मतलब overcasted 3,000, check of rupees 5,000 deposited but bank debited the customer by rupees 1,000 ओनली। अब मेन तो मुझे आपका इसका नॉलेज चेक करना है, ठीक है, मेन तो मुझे आपका इसका नॉलेज चेक करना है कि ये आप क्या करते हो, ठीक है। अब इसी को आपको कैसे करना है, जब तक कुछ नहीं दिखा होगा तो कैश बुक का बैलेंस कौन सा माना जाएगा, फेवरेबल या डेबिट बैलेंस। अगर क्वेश्चन कैसे करना आपको, कैश बुक का जो बैलेंस दिया हुआ है ना 1,50,000 वो क्रेडिट है, कैश बुक का जो बैलेंस दिया हुआ है 1,50,000 वो क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। तब आपका आंसर क्या होगा। तो आपको क्या करना है, ये सारे 2 क्वेश्चन करने हैं और मेन मुझे आपको ये चेक करना है। अब मैं बोल दिया ग्रुप पर भेजेंगे, आप मेरे को पर्सनली भेज देना, क्योंकि ग्रुप पर एक भेजते ही बाकी सब क्या फिर चीटिंग कर लेंगे, तो आप मुझे पर्सनली भेज देना। अरे ये दिख ही नहीं रहा था क्या, ये लो नोट करो।